ये देखें ऋषिकेश के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक, हर हर महादेव। ये हम आ चुके हैं। ये है जानकी झूला, देख रहे हैं कितनी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। भाई जिनको आनंद लेना है, प्रकृति के बीच कीमती समय बिताना है, वो यहाँ पे आए और ये आनंद ले। इतनी शीतल पारदर्शी जल है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। आज हम आपको पूरे ऋषिकेश घुमाने वाले हैं। कितने वाटरफॉल है, कितने यहाँ पे प्रमुख मंदिर है, वहाँ पे कैसे पहुँचे, बिल्कुल आसान व सरल तरीके से। सबसे पहले हम आपको सबसे धोरियानी नीर वाटरफॉल लेके जा रहे हैं। जो हाईवे हम चल रहे हैं ना, ये हाईवे है बद्रीनाथ वाला और ये नीर वाटरफॉल है। नीर वाटरफॉल आप जब हाईवे से गुजरेंगे तभी आपको दिख जाएगा। देख रहे ये हाईवे से सीधे जाएंगे तो केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर आप जाएंगे। तो हमें उधर नहीं जाना है, यहीं से ऊपर की ओर एक कट है, वहाँ से जाना है। मैं सबसे पहले बता दूँ, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, बाइक कार, तो आप इस मार्ग में जाने तो पैदल जैसे लोग जा रहे हैं ना, यहाँ से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर पैदल चलने होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है। तो फिलहाल तो हम अभी चल रहे हैं। आगे 150 मीटर जाने के बाद टिकट काउंटर है, टिकट हम लेंगे। टिकट कितने का है वो हम आपको चलते हैं दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन जो रोड है वहाँ से ट्रैक की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे इंडियन लोगों का 50 रुपया है। 0 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों का कोई शुल्क नहीं लगेगा। कार की पार्किंग भी फ्री है। तो हम आ चुके हैं लगभग 2 किलोमीटर की। अपनी बाइक से आए थे तो यहाँ पे आने में कोई दिक्कत हुई नहीं है। देख रहे हैं नीर वाटरफॉल यहाँ पे लिखा हुआ है। शुल्क भी आपको बताते हैं, 50 रुपये एंट्री फीस है इंडियन लोगों का और विदेशी लोगों का 100 रुपया। तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो सबसे आने का समय है सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी नशीली पदार्थ यहाँ पे आप नहीं लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होता है। चेकिंग के दौरान आपको दंडित भी किया जा सकता है। पहला ये वाटरफॉल है। यहाँ पे टोटल 2 वाटरफॉल है और 2 वाटरफॉल के बीच में अनेक छोटा छोटा सा वाटरफॉल है, जहाँ पे कहीं पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो आते हैं वहाँ पे देख रहे हैं मैगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खाते हैं, क्योंकि पहाड़ों की मैगी सबसे फेमस होता है। बरसातों के दिनों में यहाँ पे अच्छी खासी झरना ऐसे ही बन जाता है। अभी हम कुछ दूर चलेंगे, इतना आपको चलना ही पड़ेगा जो जितना हम चढ़े हैं, क्योंकि पहला वाटरफॉल ये है। बिल्कुल क्रिस्टल पारदर्शी है, इतनी पारदर्शी कि नीचे कमर इतना जल है, उनकी पैर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतनी अच्छी खासी पारदर्शी है। और ये अभी भीड़ यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं। जब आप आएंगे, कब आएंगे, अभी जनवरी से यहाँ पे भीड़ अच्छे खासे हो जाते हैं, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है दिसंबर लास्ट से। तो अभी ये पहला वाटरफॉल है, ये प्राकृतिक वाटरफॉल है। तो आपको किसी पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही यहाँ पे किया जाता है। दूसरा वाटरफॉल के लिए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मार्ग है दूसरा वाटरफॉल के लिए। यहाँ से लगभग 300 मीटर ऊपर है। आपको 300 मीटर सुनने में कम लग रहा होगा, जब ट्रैकिंग करेंगे तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपके साथ बच्चे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे जिसे आप गोद में लेके जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना जाए। ये चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे सुविधा सारे चीज़ की मिलेगी। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 300 मीटर दूती वाटरफॉल। तो यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भी है, फिसलनदार भी है, और बच्चे को लेकर काफ़ी सारे लोग जा भी रहे हैं। और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो बीच में 3 से 4 वाटरफॉल मिलते हैं, और जहाँ पे आप अच्छे खासे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आना बिल्कुल भी ना भूले ऋषिकेश, अगर आप आ रहे हैं तो। यहाँ का ये है दूसरा वाटरफॉल, जिसकी हाइट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊंचा है। और इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो सेपरेट वीडियो भी देखें कितनी हाइट है। और यहाँ तक आपको आने के लिए लगभग 300 मीटर की ट्रैकिंग, जो कि कहीं ना कहीं आपको 1 किलोमीटर जैसा लगेगा। अब हम आपको इसी मार्ग से लेके जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की जो दूरी है ऋषिकेश 27 किलोमीटर है। यहाँ पे टैक्सी भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ऋषिकेश के जानकी झूला से, राम झूला से और लक्ष्मण झूला से। ऋषिकेश के जानकी झूला के पहले और ऋषिकेश के जानकी झूला के बाद दोनों ही जगहों से टैक्सी मिल जाएगा। टैक्सी वाले 200 रुपये लेते हैं अगर आप ऋषिकेश जानकी झूला से बाद बैठेंगे। अगर पहले बैठेंगे तो 250 रुपये है। आने जाने का जो किराया है वो तो आपको बता दिया, 200 और 250 आने और जाने का। और ऊपर इस तरह की बिल्कुल आप हरियाली और ऊंची ऊंची पहाड़ आप देखेंगे।
मैक्सिमम समय की बात कहें तो 3 घंटे आने जाने का समय लगता है, अगर जाम ना हो तो। अगर जाम हो तो और भी ये समय बढ़ सकता है। अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो पर्सनल व्हीकल में आप एक्टिवा हायर कर सकते हैं। एक्टिवा की जो प्राइस है मात्र 500-600 में मिल जाता है पूरे दिन के लिए। अगर 2 लोग हैं तो ये घूमने के लिए बेस्ट साधन है, और हर एक जगह आपका 4 व्हीलर या 3 व्हीलर नहीं जा पाएगा, तो एक्टिवा हर जगह जा सकता है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो बेस्ट है, एक्टिवा आप ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे अपनी बाइक की या फिर कार की पार्किंग करनी होगी। यहाँ से लगभग जो मंदिर है वो 200 मीटर है, तो अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। अभी थोड़ा से सीज़न कम है तो यहाँ पे पैदल भी आ सकते हैं। पैदल ऋषिकेश के जानकी झूला से 11 किलोमीटर की ट्रैक है, लेकिन रात को बिल्कुल भी यात्रा ना करें, क्योंकि अभी कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो सुविधा होती है वो सुविधा होती है केवल कांवड़िए के दौरान, जब कांवड़िए आते हैं सावन में तब होती है। अभी कोई सुविधा नहीं है, तो दिन में ही आप यात्रा अपने संपन्न कर लें। पैदल यात्री रात के समय अगर जाएंगे तो घने जंगलों में अंधेरा में आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। और रही अगर आप निजी वाहन से आ रहे हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं या फिर टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, तो आराम से आप आ सकते हैं। सुबह के 5 बजे मंदिर खुल जाते हैं और शाम के 6:30 बजे तक मंदिर बंद भी हो जाते हैं। और ये यहाँ पे अगर आते हैं तो ऋषिकेश की जो ठंडी है और यहाँ की ठंडी के कंपेयर करें तो यहाँ पे ठंडी ऋषिकेश से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। अच्छी खासी यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि ये ऋषिकेश से 27 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों में है। ये है नीलकंठ महादेव का प्रवेश द्वार। यहाँ से आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे प्राकृतिक झरना है नीलकंठ महादेव में जैसे आते हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऋषिकेश के जानकी झूला से अगर आप नीलकंठ महादेव आ रहे हैं, 2 वाटरफॉल मिलेंगे। एक तो है पटना वाटरफॉल, जिसकी ट्रैक की जो ऊंचाई है वो मात्र 2 किलोमीटर है, और एक है काली कुंड वाटरफॉल, जहाँ पे आप फ्री में बिल्कुल कार की पार्किंग तुरंत करेंगे, तुरंत स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, तो इसकी बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपको अलग से मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट। सबसे सुरक्षित घाट है ये, कार की पार्किंग है। हर एक घाट पे आपको कार की पार्किंग मिल जाएगा। खासतौर पर जब आप वीडियो को आगे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, पहले त्रिवेणी घाट घूमते हैं, त्रिवेणी घाट की पूरी जानकारी देते हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे ऑटो वाले 20 रुपया लेते हैं, यहाँ तक छोड़ देंगे। अगर आप वीकेंड टेम्पो से आएंगे तो 10 रुपये लेंगे। ई रिक्शे वाले 20 रुपये लेते हैं। ये जो घाट है सबसे सुरक्षित घाट है। इस घाट में आपको महिलाओं और माताओं के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा मिल जाती है। शाम की जो आरती होती है यहाँ पे वो लाजवाब होती है। आप यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, झूम जाएंगे, इसकी फुल गारंटी होती है। आरती के समय किसी मौसम में कभी भी आ जाए, सूर्य अस्त सूर्य उदय का होता है। सर्दियों में आरती जल्दी हो जाती है 5 सवा 5 बजे तक, तो इस समय का भी ध्यान रखें। भाई गर्मियों में 7 सवा 7 तक आरती होती है, तो इसी कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय किसी मौसम में आप ध्यान रखें। ये बैठने की पूरे यहाँ पे व्यवस्था बनाया गया है, रेलिंग लगाया गया है, चारों ओर रेलिंग है। और खैर अभी तो रेलिंग से जल काफ़ी नीचे जा चुकी है, तो आपको रेलिंग क्रॉस करके ही गंगा जी में उतरना होगा स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों की चोटियाँ बिल्कुल सुंदर और अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऋषिकेश से लगभग 2 किलोमीटर बाद आ जाएंगे जानकी झूला। यहाँ पे आने के लिए आपको ऑटो वाले फिर से 10 रुपये लेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। जानकी झूला एक सुंदर ब्रिज है। रात के समय यहाँ पे लाइट शो होता है, तो रात का जो अद्भुत नज़ारे होते हैं वो बिल्कुल देखना ना भूलें। जैसे जानकी झूला को क्रॉस करेंगे तो 4 बड़े आश्रम आपको देखने को मिलेंगे। सीधे वाले जो मार्ग है वो 4 बड़े आश्रम के लिए है, और ये वाला मार्ग है नीलकंठ महादेव की जो टैक्सी स्टैंड मिलेगा वो यहाँ से 200 रुपये लेते हैं। तो अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ नीलकंठ के लिए टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा। अभी हम आपको भोजन के लिए लेके जा रहे हैं। भोजन यहाँ पे खाना चाह रहे हैं सस्ते और अच्छे में, तो ये 90 रुपये की थाली है, जहाँ पे 4 चपाती, पापड़ और चावल, आलू गोभी की सब्जी, कड़ी, दाल और एक और आलू की सब्जी है, रायता भी है। तो ये जो 90 रुपये की जो थाली है, हमारी फैमिली जब भी आती है या फिर मैं आता हूँ तो यहीं पे खाता हूँ। बिल्कुल स्वाद में घर जैसा होता है, और जब भी आप आएँ तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये है वानप्रस्थ आश्रम का भोजनालय, 12 से 2 के बीच भोजन मिलता है। और ये भी हम आ चुके हैं वानप्रस्थ आश्रम के घाट पे।
यहाँ का जो घाट का जो दृश्य है, जल की धारा इस तरफ अच्छी है। अगर वही आप दूसरे किनारे में जाएंगे, जल की धारा बहुत कम मिलेगी। जैसे कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से स्नान कर रहे हैं। ये जो ब्रिज है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रात के समय यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, बहुत ही सुंदर वाला लाइट शो होता है। इसके बाद हम इसी मार्ग में आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक आश्रम जहाँ पे आप फ्री रुक सकते हैं और एक आश्रम जहाँ पे आपको 400 में रूम मिल जाएंगे। राम झूला से जानकी झूला के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें आपको पैदल ही चलना होगा, क्योंकि आपकी कार की पार्किंग ब्रिज के पहले ही हो जाएगी। फिर आपको पैदल आना पड़ेगा या फिर बाइक से आना पड़ेगा। इसी कारण मैंने कहा था बाइक आप लेके चले तो या फिर रेंट में यहाँ पे ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। बिल्कुल सुंदर अद्भुत नज़ारे का आनंद आप रात के समय यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे में क्लिप लगा दूंगा वीडियो के लास्ट में कि रात में ये दृश्य कितना सुहाना देखने को मिलता है। इधर से जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे तो नीलकंठ महादेव के लिए जाएंगे। नीलकंठ महादेव की दूरी यहाँ से पैदल जाएंगे तो 11 किलोमीटर, अगर आप बाय रोड जाएंगे तो 27 किलोमीटर है। और इस मार्ग में 4 बड़े आश्रम हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ पे अगर रुकना चाह रहे हैं वनप्रस्थ आश्रम में, तो 1 हफ्ता नहीं, पूरे 1 महीना पहले आपको बुकिंग करानी होती है। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आराम से आप कॉल करके इंक्वायरी करा सकते हैं और बुकिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पे रूम की जो बुकिंग है वो 500 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल होता है। कार की पार्किंग भी आपको मिलेगी। दूसरे नंबर के आश्रम में हम आ चुके हैं, ये है परमार्थ निकेतन। और यहाँ की जो आश्रम है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको भीड़ तो हमेशा देखने को मिलेगा। ये महादेव की जो मूर्ति है ये पूरा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे आपको केवल महादेव ही नहीं, हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर आरती होती है, तो यहाँ की आरती भी आप मिस ना करें। 2 ही जगह है यहाँ पे अच्छी जो आरती होती है। अगर इस और है आप, यानी राम झूला से जानकी झूला के बीच में है, तो ये यहाँ पे आप आरती अटेंड करें। और अगर आप त्रिवेणी घाट के आसपास है, त्रिवेणी घाट में आरती अटेंड करें, क्योंकि दोनों ही जगहों की आरती बिल्कुल अपने अपने जगह में बेस्ट है। अब हम चलते हैं यहाँ के आश्रम में। आश्रम का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ का भी नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूम है वो 700 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे भी आपको कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग करानी होती है, क्योंकि ये जो रूट है ये बिल्कुल फेमस रूट है। और इस जगह आपको रुकना है तो पहले से ही आपको प्लानिंग करके आनी होगी, तब आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर खाली रहा तो आप यहाँ पे ऑफलाइन आके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, रूम मिल जाता है। इस तरह का व्यू यहाँ पे आता है, बहुत ही सुंदर होता है। रात के समय तो आप आएंगे तब यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था है, फाउंटेन भी लगा हुआ है, जो कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे योगा मेडिटेशन भी कराया जाता है। इसके वजह से यहाँ पे लोगों की संख्या देश से नहीं विदेश से भी भर भर के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, आगे का दृश्य दिखाते हैं। यानी अभी 2 बड़े आश्रम और बचे हैं। टोटल इस मार्ग में 4 आश्रम हैं, जिसमें से दूसरा नंबर के आश्रम अभी आप देख रहे हैं। किसी भी आश्रम में रुकेंगे तो वहाँ की एक अलग ही नियम होता है, जैसे कि खुलने और बंद होने का। किसी आश्रम में 9 बजे बंद हो जाता है, और शाम के 9 बजे बंद होने के बाद सुबह के 5 बजे खुलती हैं। इस तरह का भी नियम होता है। किसी आश्रम में 10 और 11 बजे होता है। ये है गीता भवन, जहाँ पे आप फ्री रुक सकते हैं। यहाँ पे अगर आप महीने रुकेंगे तो आपको गैस चूल्हा की भी सुविधा मिल जाता है। और रेंटेड बाइक या एक्टिवा के लिए देख रहे जगह जगह आपको इस तरह के बाइक एक्टिवा खड़े हुए नज़र आएंगे। एक्टिवा और रेंट लिखा होगा। 600 से रूम मिलना स्टार्ट हो जाता है। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होगा। और पेट्रोल आपको 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं, लेकिन आप 1.5 लीटर डला के चले, बहुत ही आप 150 में पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। 500 रुपया का आपका अगर एक्टिवा का है तो 650-700 तक आपका एक दिन का बजट होगा 2 लोगों का घूमने का, और पूरा आप ऋषिकेश एक दिन में घूम लेंगे। ये है राम झूला। और ये हम आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्वर्ग आश्रम कहते हैं। यहाँ पे जो रूम है वो 400 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑफलाइन सुविधा होती है, ऑनलाइन की सुविधा यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आके आप कीमती समय बिता सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम आ रहे हैं राम झूला में।
ये जो राम झूला है काफ़ी पुराना ब्रिज है और इस ब्रिज से आप देखेंगे गंगा जी को तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। ये जो बोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, 50 रुपये लेते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे छोड़ देंगे आपको। और राम झूला से आप भी जा सकते हैं या फिर बोटिंग करते हुए भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है डिपेंड करना। और यहाँ पे अगर आ रहे हैं और आपको एडवेंचर पसंद है तो आप बिल्कुल यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसकी जो प्राइस है 320 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। आपको बार्गेनिंग हर जगह करना पड़ेगा अगर आप ऋषिकेश या फिर कोई भी हिल स्टेशन में आ रहे हैं। तो सामने जो सफ़ेद का दिखाई दे रहा है वो है गोवा बीच। बिल्कुल राम झूला से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो यहीं से गोवा बीच स्टार्ट हो जाता है और पूरा 1 से 2 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है। काफ़ी सुंदर नज़ारे होते हैं और ऐसे लगता है कि आप सफ़ेद रेत की चादर में चल रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और आराम से फैमिली के साथ आए। ये देख रहे हैं रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग और अद्भुत आनंद का अनुभव ले रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने की अगर बेस्ट समय की बात करें तो आपको अक्टूबर से मार्च तक है, लेकिन नवंबर दिसंबर में ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। जनवरी फरवरी मार्च तो जो 3 महीने होते हैं वो बहुत बढ़िया समय होता है। इसमें ठंडी भी कम होती है और भीड़ भी कम होती है और इसी भीड़ में लगभग फरवरी में लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो भीड़ कम अगर आप देख रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर जनवरी की भीड़ कम होती है, चाहे वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो। आराम से आप कैंपिंग कर सकते हैं, एडवेंचर की जो भी गतिविधि करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।